अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप बताऊंगा कि एचईसी ने जो पीएचडी की न्यू पॉलिसी अनाउंस किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने कंप्लीट पॉलिसी जो है वो रीड की, उसमें से चंद पॉइंट जो है मैंने हाईलाइट किए हैं, इसलिए मैं चाहता था कि वो जो पॉइंट हैं आपको मैं बता दूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो इसमें से एचईसी न्यू पॉलिसी फॉर पीएचडी एडमिशन पॉलिसी स्टार्ट फ्राम जनवरी 1 2021। तो ये पॉलिसी जो होगी जनवरी में 2021 में स्टार्ट होगी। बीएस डिग्री नंबर 2 पर बीएस डिग्री आर इक्विवेलेंट विल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन। इसमें से जिस स्टूडेंट ने बीएस 4 साल प्रोग्राम किया हो या इसके इक्विवेलेंट हो, मास्टर किया हो, तो वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है। पहले ये था कि बीएस या एमएससी करने के बाद स्टूडेंट्स एमफिल करते थे या बीएस के बाद एमएस करते थे, तो तब उनको पीएचडी में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब ये बीएस यानी कि 4 साल प्रोग्राम करने के बाद या एमएस मास्टर प्रोग्राम करने के बाद भी उसमें पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। ताहम यूनिवर्सिटी की ये भी मर्ज़ी है कि वो हो मास्टर के बाद एमफिल भी करवा सकती है, यानी एमफिल अभी तक बंद नहीं हुआ। तो ये बीएस के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं और एमफिल भी यूनिवर्सिटियाँ करवा सकती हैं। नंबर 3 पर पीएचडी नॉट कंप्लीट एरियर 3 ईयर्स एंड नॉट लेटर दैन 8 ईयर्स। तो इसका दौरानिया जो होगा कम से कम 3 साल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल आपको लगेंगी। लेकिन 3 साल इस 2 साल और भी बढ़ाए हुए हैं बीएस प्रोग्राम्स के लिए। जिन्होंने बीएस किया हुआ है जिस स्टूडेंट ने, तो वो हो पीएचडी के लिए उसके 2 साल एक्स्ट्रा बढ़ाए हुए हैं, वो पॉलिसी में मेंशन है। तो इसके बाद नंबर 4 पर चलते हैं। द प्रीवियस क्वालिफिकेशन इन द सेम डिसिप्लिन नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी। तो पहले ये स्टूडेंट्स था कि किसी स्टूडेंट्स ने मास्टर किया हुआ मैथ में, तो वो एमफिल भी मैथ में करता था, फिर पीएचडी भी मैथ में करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपने मास्टर किसी और सब्जेक्ट में किया है तो आप डायरेक्ट पीएचडी किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि उसी सब्जेक्ट में करेंगे। तो हम आपको कुछ एडिशनल जो हैं सब्जेक्ट जो हैं उनके पेपर देने पड़ेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं किसी और सब्जेक्ट में भी पीएचडी कर सकते हैं। नंबर 5 पर पीएचडी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट द कोर्स वर्क एट लीस्ट 2 ईयर्स और 3 क्रेडिट आवर्स। इसमें स्टूडेंट्स को जो होगा 48 यानी 48 क्रेडिट आवर जो है वो रेगुलर कोर्स वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद उसको जो होगा वो रिसर्च वर्क होगा, वो करेगा क्रेडिट आवर्स के बाद। नंबर 6 पर द कैंडिडेट मस्ट बी पास्ड GRE टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्ज़ामिनेशन, ये जो अंडर एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस करवाती है, ये पीएचडी के लिए लाजमी होता है, इसको पास करना ज़रूरी होगा। तो नंबर 7 पर चलते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट बी द सबमिट स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस टू यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी पीएचडी करने के पर्पज़ स्टेटमेंट जमा करवाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ पीएचडी। ये आप नेट से डाउनलोड करके स्टेटमेंट जो है उसको मॉडिफाई करके आप यूनिवर्सिटी में जमा करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स नंबर 8 पर हमारे पास रिक्वायर्ड्स 3 CGP आउट ऑफ 4 एंड फर्स्ट डिवीजन इन एनुअल सिस्टम्स। तो आपका अगर सेमेस्टर सिस्टम में आपने एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम में आपने स्टडी किया हुआ है, आपने बीएस प्रोग्राम किया हुआ है, तो वो आपका CGP है वो 3 हो आउट ऑफ 4 में से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। अगर एनुअल सिस्टम है तो उसमें आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। तो ये चंद पॉइंट से आपको बताना ज़रूरी था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई समझ ना हो, कोई पॉइंट हो, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें। शुक्रिया।